नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। विजय पिंगोरिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो है वो हमारा नया टॉपिक रहने वाला है बौद्ध धर्म। हमने इससे पहले जाना था जैन धर्म के बारे में, 3 क्लासेस दी थी जिसमें महावीर स्वामी पार्श्वनाथ उनके बारे में, जैन धर्म के बारे में कंप्लीट जान लिया था। आज जो है वो हमारा होने वाला है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में हम बात करेंगे किसके बारे में, जो है वो महात्मा बुद्ध के बारे में। किन के बारे में? गौतम बुद्ध के बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में हम यहाँ पर जो है वो क्या है, गौतम बुद्ध। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध यहाँ पर माने जाते हैं। आज जो है वो हम इनका परिचय देखेंगे। परिचय में सारी चीज़ें हम डिटेल से हम जानेंगे। तो गौतम बुद्ध के बारे में हमें क्या देखने को मिलता है, या गौतम बुद्ध है क्या इनके बारे में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इनके पिता का नाम जो है वो क्या था, शुद्धोधन था। माता का नाम है महामाता, या फिर यहाँ पर जो है वो माया देवी भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इनका क्या हुआ, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बुद्ध के पिता का जो बचपन में, जैसे कि महामाया के पेट में गर्भ में पल रहे थे, उसी टाइम पे यहाँ पर बोला जाता है, काफ़ी किंवदंतियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है कि बुद्ध के जन्म के इससे पहले ही यहाँ पर इनके बारे में जो है वो घोषणा कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये एक महान जो है वो महान पुरुष यहाँ पर बनेंगे, महान जो है वो यहाँ पर धार्मिक, यहाँ पर जो है वो सन्यासी यहाँ पर बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? सन्यासी। तो सन्यासी के बारे में, बहुत ही बड़े सन्यासी के बारे में यहाँ पर बताया गया था। तो उनके बारे में पहले ही घोषणा हो गई थी। फिर बाद में इनके पिताजी ने, बोला जाता है कि पिताजी ने काफ़ी यहाँ पर ऐसे डरे से रहते थे कि यहाँ पर जो है वो सन्यासी होंगे, पहला पुत्र है और पहला पुत्र ही हमें जो है वो सन्यासी का रूप धारण करेगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से काफ़ी किंवदंतियाँ हमें देखने को मिलती है। चलिए डिटेल से हम बात करते हैं। डिटेल से बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें जन्म के बारे में, तो जन्म हमें यहाँ पर कब देखने को मिलता है? जन्म हमें यहाँ पर जो है वो 563 ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? 563 ईसा पूर्व। तो 563 ईसा पूर्व में हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो हमें जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है, स्थान की बात करते हैं, स्थान या कहाँ, तो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो हमें इनका जन्म यहाँ पर जो है वो कपिलवस्तु, कपिलवस्तु में लुम्बिनी ग्राम। कहाँ पर पड़ता है? अगर बात करें नेपाल। कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में। और बात करें वंश कौन सा था, क्या वंश कौन सा था इनका, जिसमें इनका जो है वो क्या हुआ, जन्म हुआ, तो वंश कौन सा था? तो वंश था शाक्य वंश। क्या था? शाक्य वंश में इनका जो है वो यहाँ पर जन्म हुआ। इसके अलावा बात आती है पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम देखते हैं हम इनका। पिता का नाम, तो पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। देखिए, हमने जो है वो परिचय हम देख रहे हैं, यहाँ पर बुद्ध के जो है वो परिचय देख रहे हैं। बुद्ध का नाम बाद में, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जो है वो गौतम बुद्ध पड़ा था। बट उससे पहले क्या था, अगर बात करें, बात अभी चर्चा करेंगे। माता का नाम क्या था? देखिए, शुद्धोधन क्या थे, बात करें तो यहाँ पर जो है वो शाक्य वंश के जो है वो शाक्य गण के क्या थे? राजा थे। कपिलवस्तु में क्या थे? कपिलवस्तु में शाक्य वंश के शाक्य गण के राजा क्या थे? शाक्य गण के राजा। इसके बाद में आते हैं माता का नाम। तो माता क्या थी? बात करें माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था
महामाया। क्या था? महामाया। इसके अलावा एक नाम और देखने को मिलता है। क्या नाम देखने को मिलता है? माया देवी। अगर बात करें कि माया देवी किस वंश से थी या कहाँ की रानी थी, तो ये थी, कहाँ की मानी जाती है? कोलीय वंश की राजकुमारी। कोलीय वंश की क्या है? राजकुमारी। आगे बात करें तो इनका बचपन का नाम, तो बचपन का नाम क्या है? अगर बात करें तो इनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ। जैन धर्म ने हमने देखा था कि यहाँ पर जो है वो जैन धर्म ने हमें महावीर का नाम महावीर का पिता का नाम देखने को मिला था। तो यहाँ पर जो है वो किसका था? गौतम बुद्ध का नाम है सिद्धार्थ। इनकी पत्नी का नाम, क्या था? यशोधरा। तो यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। आगे बात करें तो इनका एक पुत्र हुआ। क्या हुआ? एक पुत्र हुआ जिसका नाम है राहुल। तो राहुल इनका पुत्र है, पत्नी है यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में क्या था? इनका विवाह हो गया था। 16 वर्ष में इनका विवाह कर दिया। क्या कर दिया? 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया था। किसका? सिद्धार्थ का यशोधरा के साथ में। 16 वर्ष की आयु में पुत्र यहाँ पर जो है वो संतान उत्पन्न हुई, वो राहुल यहाँ पर नाम रखा। और हम जो है वो बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म में पुत्री थी, तो पुत्री का नाम क्या था? प्रिय दर्शना। और इधर बात करें तो राहुल और पत्नी यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में यहाँ पर जो है वो विवाह हो गया। देखिए, पहले ही भविष्यवाणी हो जाने की वजह से इनका विवाह जल्दी कर दिया गया और बाहर नहीं जाने दिया जाता था। गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध नहीं थे, सॉरी, सिद्धार्थ को बाहर जाने नहीं दिया जाता था। और यहाँ पर जो है वो काफ़ी सही तरीके से रखा जाता था। बट फिर भी क्या हुआ कि एक बार बाहर निकल गए, और उस टाइम पे कहीं ना कहीं इनका जो है वो सन्यासी यहाँ पर जो है वो धारण करने का मकसद ही वही था। चलिए हम डिटेल से थोड़ा सा वो देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर बात क्या, कहाँ के हैं? कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल के वंश शाक्य वंश था। और यहाँ पर जो है वो शाक्य वंश था। पिता का नाम था शुद्धोधन। कपिलवस्तु के शाक्य गण के राजा थे। माता का नाम महामाता और महामाया और महादेवी को यहाँ पर देखने को मिलता है। कोलीय वंश की राजकुमारी थी। सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पत्नी जो था वो यशोधरा थी। 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया था। और एक पुत्र यहाँ पर जो है वो जन्म हुआ पुत्र का, और राहुल उसका नाम रखा। तो हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा आगे बात करते हैं कि आगे यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है, तो डिटेल से हम बात करते हैं। जन्म के बारे में देखिए, बात किया 563 ईस्वी पूर्व में इनका जो है वो जन्म हुआ था। माना जाता है कि यहाँ पर जो है वो बुद्ध का शुरू से ही, बचपन से ही जो है वो कहीं ना कहीं सांसारिक मोह माया में कहीं ना कहीं जो है वो अपना ध्यान नहीं जाता था। और इनका जो है वो वैराग्य जीवन जीने का यहाँ पर मन शुरू जन्म से किया जा करता था। और इसी के चलते जो है वो एक बार यहाँ पर जो है वो बाहर गए, और बाहर जैसे ही यहाँ पर गए उस टाइम पे अगर बात करें तो इनके पास में एक था सारथी। क्या था? एक था सारथी और एक था घोड़ा। तो घोड़ा और सारथी के साथ में गए। इनका नाम यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? घोड़ा का नाम यहाँ देखने को मिलता है कंथक, और सारथी का नाम देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है? छंदक। तो ये नाम देखने को मिलते हैं। और इनके साथ क्या हुआ? बाहर गए
और बाहर जाने के बाद में यहाँ पर काफ़ी सारे देखने को मिले। जैसे कि बात करें, ये घर से बाहर गए कपिलवस्तु में, कहाँ पर, कपिल वस्तु की शेयर करने के लिए, क्या, शेयर करने के लिए बाहर निकले। तो बाहर जैसे निकलते हैं तो चार यहाँ पर जो है वो दृश्य यहाँ देखने को मिलते हैं, और चार वही दृश्य जो थे वो कहीं ना कहीं इनको जो है वो सन्यासी की तरफ ले गए। चार दृश्य कौन कौन से थे, काफ़ी क्रम वाइज भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो आप नोट डाल के लिखिएगा कि यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिले इनको। एक यहाँ पर देखने को मिलता वृद्ध व्यक्ति, तो वृद्ध व्यक्ति देखने को मिला, और इनके साथ में कौन कौन से थे, सारथी और घोड़ा यहाँ पर साथ में थे। सॉरी, सारथी था उस टाइम पे, सारथी के साथ बाहर घूमने गए थे। तो वृद्ध व्यक्ति मिला, तो वृद्ध व्यक्ति से यहाँ पर बताया गया कि वो काफ़ी पीड़ा में था, काफ़ी उसके रोग हो रखे थे, कुष्ठ रोग ऐसे कुछ हो रखा था, तो पीड़ा में था। तो इनको देखकर बुद्ध को ने कहा कि ये क्या है। तो सारथी ने बताया कि यहाँ पर जो है वो ये वृद्ध व्यक्ति है, यहाँ पर मृत्यु के कगार पर है, मृत्यु के मोक्ष के समीप यहाँ पर है, मोक्ष मृत्यु के नज़दीक है। तो कहीं ना कहीं पीड़ा सहन कर रहा था। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा यहाँ पर जो है वो देखा गया और उसके बारे में बताया गया कि ऐसी ज़िंदगी मैं नहीं जीना चाहता। तो थोड़ी सी फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद में फिर एक यहाँ पर जो है वो बीमार व्यक्ति देखने को मिलता है। तो क्या देखने को मिलता है, बीमार व्यक्ति हमें देखने को मिलता है, किसको, गौतम बुद्ध को या सिद्धार्थ को। तो सिद्धार्थ को क्या देखने को मिलता है, बीमार व्यक्ति। तो बीमार व्यक्ति देखने को मिला। तो फिर आगे बढ़ते हैं और वो बीमार व्यक्ति के बारे में पूछते हैं। तो बीमार व्यक्ति के बारे में बोले तो उनके पास में देखिए क्या होता है, उनकी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके पास में बीमार व्यक्ति के बाद में, और काफ़ी करुणामयी रोते हुए विलाप करते हुए देखने को मिलते हैं। तो बीमार व्यक्ति को देखते ही यहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा यहाँ पर बताने के बाद में यहाँ पर यह हुआ कि बीमार व्यक्ति इस तरीके से करुणामयी यहाँ पर किस हालत में है, फैमिली वाले करुणामयी रो रहे हैं, और इस तरीके से इनकी स्थिति देखकर भी यहाँ पर जो है वो अचंभित या फिर जो है वो ऐसा सोचने लगे कि हम भी इसी स्थिति से गुजरेंगे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं दुखी हुए। फिर आखिरी तीसरे देखने को मिले, तीसरे कौन से व्यक्ति देखने को मिले, तो एक यहाँ पर अंत्येष्टि के लिए ले जाते शव। तो क्या हुआ, शव को ले जाते हुए, शव को देख लिया, अंत्येष्टि के लिए यानी मृत व्यक्ति के शरीर को ले जाते हुए देख लिया। तो उसको देखकर बोले कि सब यहाँ पर किसके द्वारा, कि सारथी के द्वारा कहा गया कि यहाँ पर जो है वो सिद्धार्थ ये जो है वो मोक्ष प्राप्त कर लिया है, मृत्यु हो गई है, इसलिए इसको जो है वो मिट्टी में मिलाने के लिए लेके जा रहे हैं, जलाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए लेके जा रहे हैं। तो फिर बुद्ध के द्वारा यहाँ पर देखा कि ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही करुणामयी, निर्दय कहीं ना कहीं स्थिति है, और हमें भी इसी चीज़ से गुजरना होगा। तो यहाँ पर क्या संसार में लेने के लिए आए हैं, क्या लेके जाएंगे, ऐसे में जो है वो मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कष्ट में मरने से अच्छा है कि मैं अच्छी तरीके से मरूं। तो आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और एक सन्यासी को देखते हैं। क्या देखते हैं, सन्यासी को। तो सन्यासी के बारे में बताते हैं कि ये, तो सन्यासी के बारे में सारथी के द्वारा बताया जाता है कि ये जो है वो किसी प्रकार की लोभ लालच मोह माया से दूर है, ये निश्चल रहता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदैव यहाँ पर जो है वो प्रयत्न करता रहता है, सदैव मोक्ष की प्राप्ति की कामना करता है, किसी प्रकार का कोई रोग दर्द किसी मोह माया पे लिप्त नहीं है। तो इसको देखकर जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है, और वो जो है वो अपने आप को इसी में जो है वो समाहित कर लेते हैं, यानी जो सन्यासी रूप में है वो अपने आप को धारण कर लेते हैं, और सन्यासी के रूप में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और भगवान की जो है वो वासना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी तरीके से जो है वो अपने आप को जो है वो चौथा पॉइंट यहाँ पर सन्यास को देखकर जो है वो अपने आप को सन्यासी के रूप में यहाँ पर मानने लगते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनका अपना जो है वो सांसारिक मोह माया से दूर, सांसारिक क्या था, सांसारिक जीवन को त्यागने की, यहाँ पर जीवन को त्यागने की बारे में सोचने लगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो सांसारिक मोह माया से इनका जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट खत्म हो गया था।
और इस तरीके से ये कहीं ना कहीं रहे। तो चलिए अब लिखते हैं हम मोस्ट यहाँ पर टॉपिक, इनको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं ताकि आपको पता रहे। तो बात क्या आती है, बात यहाँ पर आती है, पॉइंट आप यहाँ पर डाल के लिखिए। इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले अगर बात करें तो बुद्ध के द्वारा अगर बात करें तो इनकी माता का जैसे ही बचपन में इनका जन्म हुआ और 7 दिन बाद में ही क्या हुआ, इनकी माता की मृत्यु हो गई। तो जन्म से 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। क्या हो गई, इनकी माता की मृत्यु कितने दिन, 7वें दिन में ही यहाँ पर जो है वो बचपन में ही इनकी माता की मृत्यु जो है वो हो गई। इसके बाद में जो लालन पालन जो है वो किया गया, लालन पालन किसके द्वारा किया गया, इनकी एक मौसी थी, मौसी का नाम अगर बात करें तो मौसी का नाम है गौतमी, और एक नाम मिलता है प्रजापति। तो गौतमी और प्रजापति ये दोनों ही नाम मिलते हैं। तो इनके द्वारा क्या किया गया, इनका लालन पालन किया गया। कौन थी, मौसी, क्या थी, मौसी। तो मौसी के द्वारा क्या किया गया, लालन पालन किया गया। और इसके बाद में अगर बात करें तो इनका 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया। इनका विवाह किसके साथ किया गया, अगर बात करें तो किसके साथ, यशोधरा के साथ। तो यशोधरा के साथ विवाह कर दिया गया। और पुत्र यहाँ पर बात करें, विवाह करने के बाद में पुत्र जन्म लिया, तो पुत्र का नाम था राहुल। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इनका जीवन चला। उसके बाद में जो है वो ये बाहर जाते हैं कि कहाँ पर, कपिल वस्तु की सैर। तो कपिल वस्तु की सैर करने के लिए जाते हैं, किस किस के साथ में जाते हैं, बात करें तो अपने एक सारथी के साथ में, और एक था घोड़ा, क्या था, घोड़ा। तो इनके साथ में बाहर जाते हैं घूमने के लिए। तो सारथी का नाम क्या था, अगर देखने को मिले तो क्या नाम देखने को मिलेगा आपको, छंदक। क्या देखने को मिलेगा, छंदक। घोड़े का क्या नाम था, कंथक। तो यहाँ पर छंदक और कंथक के साथ में यहाँ पर निकलते हैं। और जो है बाहर आगे जो है वो 4 दृश्य देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं कौन कौन से दृश्य की बात कर रहे हैं। देखिए पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट आप नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनके महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन दृश्य तो कितने थे, अगर बात करें तो 4 दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। 4 दृश्य कौन कौन से थे, अगर बात करें तो पहला दृश्य था वृद्ध व्यक्ति। दूसरा में किसको देखने को मिलता है, बीमार व्यक्ति। तीसरा देखने को मिलता है मृतक। क्या देखने को मिलता है, मृतक व्यक्ति या मृतक शव। इसके बाद में लास्ट में सन्यासी। तो ऐसे करके 4 व्यक्तियों को देखकर इनका जो है वो जीवन परिवर्तन हो गया और इन्होंने सोच लिया कि मैं अब जो है वो सन्यासी या जो है वो मैं जो है वो भगवान की मोक्ष की प्राप्ति की जो है वो राह में जाऊंगा और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करूंगा। तो भगवान ईश्वर की यहाँ पर जो है वो आराधना करने लगे। तो कुछ इस तरीके से अपने आप को यहाँ पर जो है वो अपने आप को चेंज कर दिया गया। और ये जो है वो अपने एक रात को कंथक और किसके साथ में, कंथक और
छंदक के साथ निकल जाते हैं, निकल या फिर कंथक के साथ गृह त्याग देते हैं। बात करते हैं कितने वर्ष में त्यागते हैं, तो 29 वर्ष में। कितने वर्ष में? 29 वर्ष में इनके द्वारा जो है वो घर त्याग दिया जाता है। और घर त्याग करने को क्या कहा गया? गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? अगर बात करें तो महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। किसको? गृह त्याग को। जो जब पहली बार गृह त्याग किया, वो गृह त्याग करने के बाद में जो है वो बाहर गए। बाहर कहाँ पर गए अगर बात करें तो बाहर जो है वो एक नदी मिलती है। क्या नदी का नाम क्या है अगर बात करें तो अनोमा नदी यहाँ पर जो है वो मिलती है। अनोमा नदी पर जाके अपना सिर मुंडवाते हैं और सिर मुंडवा के जो है वो भिक्षुओं के कपड़े वस्त्र धारण कर लेते हैं। कौन से वस्त्र की अगर बात करें तो वस्त्र यहाँ पर हम कौन से देखने को मिलता है? वस्त्र यहाँ पर जो है वो कासाय वस्त्र देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कासाय वस्त्र देखने को मिलता है। तो नोट डाल के ये और पॉइंट लिख लीजिएगा। क्या? नोट डाल के आप ये लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो गृह त्याग करके अनोमा नदी के तट पर जाकर सबसे पहले अपना सिर मुंडवाया और इसके बाद में और बात करें तो क्या थे? भिक्षुओं के कासाय वस्त्र धारण किया। तो क्या किए? गृह त्याग किया, अनोमा नदी के तट पर गए और वहां पर जो है वो क्या किया? इनके द्वारा सबसे पहले अपना सिर मुंडाया गया, जो है वो केस यहाँ पर जो है वो त्यागे। उसके बाद में भिक्षुओं के कासाय वस्त्र धारण किए और फिर जो है वो अपने मोक्ष की प्राप्ति के वो तपस्या करने के लिए निकल पड़े। तो गाइस आज हमने यहाँ पर जो है वो बौद्ध धर्म के यहाँ पर जो है वो परिचय हमने देखा, सारी इन्फॉर्मेशन हमने बताई और कल है अभी कंटिन्यू करेंगे। आज जो है वो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे ये कंटिन्यू क्लासेज जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी की चीज़ें चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताया करो। और जो है वो वीडियो में कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता दिया करो। हम पूरी कोशिश करेंगे इम्प्रूवमेंट करने की। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।